हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, हर बार की तरह आज भी हम एक वर्कशीट लेने वाले हैं। क्लास 9th, विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास, कार्यपत्रक 4 और दिनांक होने वाली है 15 अप्रैल। तो आज भी बच्चों हम लास्ट वर्कशीट के चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है 1792 से 94 के बीच में उग्र गणतंत्रवाद का चरण, यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी वो कैसे उग्र होती जा रही थी और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे थे वो लोग। तो 1789 की फ्रांस की क्रांति का भय यूरोप के अन्य देशों में भी फैलने लग गया, यानी कि जो यूरोप के बाकी देश थे फ्रांस को देखते हुए उनमें भी थोड़ा सा राजाओं में डर आने लग गया कि अगर फ्रांस आज़ाद हो सकता है तो भाई बाकी देश में ऐसा करने की कोशिश करेंगे। जो पादरी एवं कुलीन वर्ग फ्रांस से भाग गए थे उन्होंने क्रांति के विरुद्ध भावना फैलाई। फ्रांस के क्रांतिकारी सिद्धांतों का प्रचार सारे यूरोप में होने लगा। ऑस्ट्रिया ने फ्रांस में राजतंत्र को समर्थन दिया, तो इसके विरोध में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध भी युद्ध कर दिया। मतलब जो देश फ्रांस को राजा को सपोर्ट कर रहा था, तो जो फ्रांस की जो नई सरकार थी वो उसको भी अटैक कर रही थी कि भाई आप अगर हम लोकतंत्र को अपना चुके हैं तो आप उसमें कमियां क्यों ला रहे हैं। उन्होंने ऐसे राजाओं और कुलीनों के खिलाफ जनता से जंग के रूप में मांग लिया और वयस्क मताधिकार पर राष्ट्रीय कन्वेंशन का गठन किया कि अब ठीक है, हम फ्रांस में तो ले ही आए, अब हम बाकी देशों में भी आज़ादी लाएंगे। तो वही नेशनल कन्वेंशंस और आतंक का राज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। 21 सितंबर 1792 को नेशनल कन्वेंशन का प्रथम अधिवेशन हुआ और इसमें जैकोबिन एवं जिरोदिस्ट दल प्रमुख थे। जैकोबिन अनुशासित और संगठित थे, तो वहीं पेरिस पर इनका प्रभाव था। तो जैकोबिन क्लब हम पढ़ भी चुके हैं लास्ट क्लास में, इनका गठन हुआ और इसके जो प्रमुख नेता निकल के आए वो थे मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। तो वहीं दूसरी तरफ जिरोदिस्ट थे, ये शिक्षित और कुलीन थे जिन्होंने व्यवहारिक राजनीतिकता नहीं थे। इनके प्रमुख नेता थे मैडम रोला, बिस्रो आदि। दोनों ही गुट एक गणतंत्र के हिमायती थे, तो वहीं विदेशी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध का समर्थन करते थे। तो ऐसे दो ग्रुप सामने आए जो राजाओं की शक्तियों के खिलाफ थे और गणतंत्र के सपोर्टर थे। जिरोदिस्तों का मानना था कि क्रांति बहुत आगे जा चुकी है और इस अंत होना चाहिए, तो वे और अधिक सामाजिक समानता लाने के विरुद्ध थे। जिरोदिस कहते थे ठीक है, इतना हो गया, अब ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। वे स्वतंत्रता पर अधिक जोर देते थे। उधर जैकोबिन लोग समानता पर अधिक जोर देते थे तथा निम्न वर्गों के प्रति सद्भावपूर्ण रवैया रखते थे। तो थोड़ा सा कन्फ्लिक्टिंग है दोनों के ही आइडियाज़। तो जहाँ पे जिरोदिस चाहते थे कि स्वतंत्रता पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, तो वहीं जैकोबिन चाहता था समानता पे ध्यान ज़्यादा दिया जाए। नेशनल कन्वेंशन के समक्ष कठिनाइयाँ क्या सामने आई, नेक्स्ट टॉपिक। क्रांतिकारियों ने 1792 में घोषणा कर दी कि फ्रांस का गणतंत्र स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावनाओं पर आधारित होगा। कौन कौन से मेन टॉपिक होंगे? स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व, भाईचारे से रहेंगे। इस घोषणा से यूरोप के निरंकुश शासक भयभीत हो गए। अब फ्रांस की क्रांति फ्रांस की ना होकर पूरे यूरोप में फैल गई। यूरोपीय देश क्रांति के प्रसार को रोकने के लिए एकजुट हो गए। इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया प्रशा के गुट का फ्रांस के विरुद्ध निर्माण हुआ। तो इस गुट ने कई जगहों पर फ्रांस को पराजित भी किया। तो ये ग्रुप जो बना, फ्रांस को कुछ जगह हराया भी इसने, लेकिन नेशनल कन्वेंशन ने एक प्रस्ताव पारित कर राजतंत्र को समाप्त किया और गणतंत्र की स्थापना की। राजा पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और मृत्युदंड की सजा दी गई। तो वहीं 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को फांसी चढ़ा दिया गया। ये हमने लास्ट वाले जो वर्कशीट थी उसमें भी पढ़ा था कि लुई 16 को जैकोबिन क्लब के लोगों ने फांसी चढ़ा दिया। युद्ध के कारण फ्रांस आर्थिक संकट में घिर गया था। कीमतें बढ़ गई थी क्योंकि फ्रांस हर उस देश से लड़ाई कर रहा था जो उसके लोकतंत्र के खिलाफ था। अमीरों से कर्ज वसूलने का नियम बनाया गया। तो वहीं जैकोबिन ने पेरिस की भीड़ और कम्यून की सहायता से कन्वेक्शन पर आक्रमण पर सत्ता का अधिकार आतंक के राज की स्थापना की। आतंक का राज थोड़ा सा अलग था रॉबेस्पियर के जो कार्य था। आतंक राज की स्थापना के साथ ही फ्रांस में एक बार पुनः अव्यवस्था फैल गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूल्स को मानने वाला था जैकोबिन क्लब। जो भी उसके खिलाफ जाता था उसको मृत्यु दंड दे देता था, भले ही उसकी पार्टी के ही लोग क्यों ना हो। 1794 में रॉबेस्पियर कैद कर लिया गया क्योंकि वो नियम इतने ज़्यादा कठिन बना रहा था कि जनता को बिल्कुल भी मतलब समझ नहीं आ रहा था। एक जैसी ब्रेड खाना है, एक जैसा आटा खाना है, उसकी नीतियों के खिलाफ जो जा रहा था उसको वो मार दे रहा था, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था। वहीं इसको फांसी दे दी गई और इसी के साथ इसका जो आतंक का राज था समाप्त हुआ। आतंक के राज के बाद उदारवादी नेताओं ने देश की सत्ता संभाली। आतंक राज्य की व्यवस्थाओं को भंग किया और आतंक के शासन के दौरान लगाए मूल्य और पारिश्रमिक पर भी जो नियंत्रण था उसको हटा लिया गया। कुछ कार्य भी किए नेशनल कन्वेंशन ने।
जैसे कि सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई, फ्रेंच को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है नेशनल कन्वेंशन ने क्या किया। गुलामी प्रथा को खत्म किया, ऋण ना चुकाने पर जेल भेजने जैसा कानून खत्म किया, सबसे बड़े पुत्र को ही उत्तराधिकारी देने का कानून समाप्त किया कि भाई प्रॉपर्टी है, समय बटेगी, जरूरी नहीं सबसे बड़े पुत्र के पास होगी। राजतंत्र को समाप्त किया, गणराज्य की स्थापना की, नया पंचांग यानी कि कैलेंडर लागू किया गया। कब से लागू हुआ? 22 सितंबर 1792 से। नाप तौल की नई पद्धति ग्राम, लीटर, मीटर शुरू किया गया, जो सब पूरे फ्रांस में एक जैसा होगा या पूरे यूरोप में एक जैसा होगा। कालाबाजारी रोकने के लिए राशनिंग व्यवस्था लागू की गई, मुआवजे देने की नीति समाप्त कर दी गई। तो वहीं आयकर और युद्ध कर भी लगाए गए, यानी कि जिसके पास इनकम ज़्यादा होगी वो टैक्स देगा और युद्ध पे भी टैक्स लगेगा। तो काफ़ी कुछ था बेटा आज के वर्कशीट में। छोटे छोटे 4 प्रश्न हैं, पहले चलो इनके आंसर डाल लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति से अन्य यूरोपीय शासक क्यों परेशान थे? क्योंकि उनको ये भय था कि अगर फ्रांस आज़ाद हो जाएगा पूर्णतः तो उनके देश के लोग भी उनके खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, रॉबेस्पियर कौन था? जैकोबिन क्लब का हेड था, जिसने शुरुआत करी थी कि समानता पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए, और फाइनली वो हेड भी बना था नेशनल कन्वेंशन का। आतंक का राज क्या था? तो आतंक का राज, वैसे देखो सारे आंसर इसी के अंदर हैं। आतंक राज आपको यहाँ मिल जाएगा, जहाँ पे कुलीन वर्गों को इम्पोर्टेंस उनकी ख़त्म हुई, थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा शासित किया गया लोगों को। और यहाँ पे भी है कि क्रांतिकारी जन सुरक्षा की स्थापना की, बहुत जो उसके खिलाफ जाता था उसको मृत्युदंड दे देता था, और खुद उसका एंड हो गया जुलाई 1794 में। तो ये था आतंकवाद, जहाँ पे रॉबेस्पियर ने ऐसे रूल्स बनाए जो थोड़े क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर रहे थे लोगों को अपने कार्य करने के लिए। नेशनल कन्वेंशन के कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य थे? तो इसका आंसर ये रहा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। ये सारे पॉइंट्स आप डाल सकते हैं, नहीं तो मिनिमम 5 तो डालना ही है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन मैक्सिमम 5 नंबर में जाता है तो एटलीस्ट हमारे पास 5 पॉइंट्स होने चाहिए। और अगर आप चाहो तो इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हो। तो बच्चों आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है, थोड़ी सी बड़ी थी पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।